उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही घंटे पहले ही विधानसभा में अंसल ग्रुप को लेकर कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया था। इसके कुछ देर बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल बिल्डर पर एफआईआर दर्ज करा दी। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 61, 352, 351, 2, 348, 336 और 340, 2, 111 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। यूपी सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत अंसल ग्रुप को 21 मई 2015 में लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप का विकास किए जाने के चयन किया गया था। इसका डीपीआर 22 मई 2006 को हुआ। इसी में अंसल ग्रुप पर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इसमें हजारों लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर किन किन पर एफआईआर दर्ज हुई। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्रमोटर प्रणव अंसल, सुशील अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फेरन सिटी पैट्रिका अटकिंसन, विनय कुमार सिंह डायरेक्टर। इस कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, अंसल ने एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दोषियों को सजा दिलाने के लिए पताल से भी खोज कर लाएंगे। अंसल ग्रुप समाजवादी पार्टी का ही नमूना है। बता दें कि अंसल ग्रुप समाजवादी पार्टी की ही उपज थी। सपा के समय में ही इसकी अवैध मांगों को पूरा किया गया। निवेशकों और होम बायर्स के साथ धोखा किया गया। ये सब काम सपा सरकार के समय में हुए थे। सीएम योगी अल्टीमेटम के बाद ही अब एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। ये अंसल तो आप ही की उपज थी। आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। मंगलवार को विधानसभा में सख्त तेवर दिखाने के साथ इससे एक दिन पहले कहा था कि बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए। दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अंसल ग्रुप ने खरीदारों के साथ धोखा किया, इसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात उन्होंने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में कही थी और इस बैठक में सीएम योगी ने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बायर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा था कि लखनऊ जैसे मामले जिन जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं उन सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराई जाए। बैठक में अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया था कि एनसीएलटी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एक पक्षीय आदेश पारित किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और उस आदेश के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा अपील योजित करने के निर्देश दिए थे। अब इस पूरे मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना बयान बोला। उन्होंने सरकार पर निवेशकों को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विभिन्न प्रोजेक्ट के उद्घाटन और अन्य कार्यक्रमों का वीडियो के साथ एक पोस्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और हॉस्पिटल का उन्होंने ही उद्घाटन किया था। उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ही ठहराए थे। वही वे जगह है जहां अरबों रुपए का सच्चा इन्वेस्टमेंट आया। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि निवेशकों पर आरोप लगाकर हतोत्साहित करने से न तो निवेश का विकास होगा और न ही प्रदेश का। यूपी के सभी समझदार लोग कह रहे हैं कि अगर सब गलत था तो आप वहां अपना बुलडोजर लेकर जाते, कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए। अखिलेश ने कहा कि जनता कह रही है कि जब उसे ढूंढने पताल लोग जाएं तो परतों में दबी उस गहरी वजह की भी खोज खबर लेते आए।
जो उनकी गद्दी को हिला रही। अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके सत्ता से बेदखल होने की जो चर्चाएं हर तरफ फैली हैं, ये उसी की खींच है। विस्थापन का डर ही उनके मुंह से ऊंची आवाज बनकर निकल रहा है। सफलता व्यक्ति को शांत, शालीन और शिष्ट बनाती है, विफलता वही जो दिख रहा है। अखिलेश यादव ने इस बयान से एक बार फिर सीएम योगी को हटाए जाने की चर्चा छेड़ दी है। इस पूरे बयान को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।